30,000 पेड़ बचाने के लिए सड़क पर उतरे नागरिक। 5 नंबर पर पेड़ बचाने के लिए लोग बड़ी संख्या में धरना दिया गया। विधायक मंत्रियों के लिए प्रस्तावित है शिवाजी नगर में मकान। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसी नगर के सरकारी मकानों को तोड़कर 2,378 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट प्लान है। यहीं पर मंत्रियों के लिए बड़े बंगले बनेंगे, लेकिन 29,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि भी चढ़ेगी। इसके विरोध में लोग विरोध में उतर आए हैं। 5 नंबर स्टॉप पर बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान की मौजूदगी में लोग प्रदर्शन किया। पीएनबी बैंक रविशंकर शुक्ला मार्केट में धरना दिया, जिसमें शिवाजी नगर एवं तुलसी नगर के रहवासी भी शामिल रहे। वहीं पूर्व मंत्री पीपी शर्मा ने भी कल विरोध जताया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया कि इन पेड़ों को ना काटा जाए और यह जो विधायकों और मंत्रियों के लिए मकान बन रहे हैं कहीं और बनाया जाए। हम एक चिपको आंदोलन चलाएंगे, हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी ने भी कड़े शब्दों में विरोध जताया और उन्होंने कहा कि अगर विधायकों के लिए मकान बन रहे हैं तो उनको मालीखेड़ी में भेजा जाए, जहां गरीबों के मकान बन रहे हैं। जनता के कारण ही विधायक चुने जाते हैं और विधायक को जनता के साथ रहना चाहिए। हम 29,000 पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम सड़कों पर आकर विरोध करेंगे। नगर ये सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है भोपाल का, और अभी पर्यावरण पांडे जी ने जिस तरह बताया है, 29,000 कहा जा रहा है। 60,000 पेड़ काट के मंत्रियों के और विधायकों के बंगले बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ जो रह रहे हैं कर्मचारी, शासकीय अधिकारी और बाकी गरीब लोग, इनको हटाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम से जो जवाहर चौक में टीटी नगर, नॉर्थ टीटी नगर, साउथ टीटी नगर के जो लोग हटाए, आज तक उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। और जैसा पांडे जी ने बताया, ये यहाँ का टेम्परेचर पिछले 2 सालों में बढ़ गया है, 48 हो गया, और ये हट गए तो ये हीट जोन हो जाएगा और 50 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा, जो लोग रह नहीं पाएंगे। ये कह रहे पेड़ों की शिफ्टिंग करेंगे। ये स्मार्ट सिटी में शिवाजी नगर, तुलसी नगर को ले रहे थे। ये बैठे हैं दोनों पार्षद गुड्डू चौहान और अमित शर्मा। सुबह आंदोलन हुआ, जेल गए और रोका गया, और स्मार्ट सिटी तो शिफ्ट हुई। स्मार्ट सिटी अब यहाँ खत्म, ये जाएगी जबलपुर और उज्जैन। वो एरिया काट पीट दिया, अब इसको काट पीट रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और इसके लिए अभी जैसा पांडे जी का, बाकी हमारे श्रीवास्तव जी सब लोग बैठे हैं, ये चिपको आंदोलन करेंगे हम। ये राजस्थान में हुआ था चिपको आंदोलन, कि पेड़ नहीं काटने देंगे। एक एक पेड़ पे यहाँ का एक एक रहवासी चिपकेगा और काटने नहीं देंगे। और यहाँ की जो ग्रीन बेल्ट है, जो टेम्परेचर का यहाँ का कम है, और इसकी वजह से पूरे भोपाल का, क्योंकि अगर कोरोना काल याद करो तो यही पेड़ ऑक्सीजन दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से हमारा निवेदन है कि ये जो बंगले बनाना, जो पुराने बंगले हैं सफिशिएंट है, इनको रिनोवेट करें, और बाकी और जो जगह खाली हुई है जवाहर चौक पे, वहाँ पे आप मंत्रियों के और एमएलए के बनाएं। लेकिन यहाँ जो शिवाजी नगर का, जो तुलसी नगर ग्रीन बेल्ट है, इसको बर्बाद न करें। जी, मंत्रियों के बंगलों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए, मंत्रियों को अपने बंगले बनाने का शौक है, तो वो पेड़ों को तो हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे। वो चले जाएं मालीखेड़ी। जिस प्रकार वो गरीब लोगों को भेज रहे हैं, कहीं मालीखेड़ी भेज रहे हैं, कहीं भोरी भेज रहे हैं, कहीं रायसेन रोड भेज रहे हैं, कहीं विदिशा रोड भेज रहे हैं। जाए ना विधायकों को किसने बनाया है? इसी जनता ने बनाया है, इसी भोपाल शहर ने बनाया है। तो वो भोपाल शहर की जनता को डिस्टर्ब ना करें। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर भी करोड़ों रुपए खाए गए थे, और वो आधी अधूरी, मतलब आंसुओं से रो रही है वो स्मार्ट सिटी, जिसमें अरबों खरबों रुपए लगाया गया। और पहले भी हम लोगों ने विरोध किया था कि स्मार्ट सिटी यहाँ सक्सेस नहीं है, और वो आज की डेट में ना उसमें लाइट है, ना पंखे हैं, ना उसमें गेट लगे हैं, और वहाँ पर भी हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया था। आपको अगर मंत्रियों के बंगले बनाना है तो वो तोड़ दें स्मार्ट सिटी को, जो उन्होंने जवाहर चौक पे एक पुलिंथा खड़ा किया हुआ है आधा अधूरा, जो पिछली बरसात में भी गिर गया था। वहाँ पर ले जाएं विधायकों के बंगले, और हम कतई पेड़ नहीं काटने देंगे। जैसे हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला है कि हम लोग चिपको आंदोलन करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, लेकिन एक भी पेड़ यहाँ से नहीं कटने देंगे। अगर यहाँ के जो नए मंत्री जी आए, उनको ज्यादा विधायकों को
को देने का शौक है बंगलों का, तो वो ले जाएं अपने जिले के अंदर, वहाँ पर दे दें बनाकर जहाँ खाली जगह है। लेकिन ये भरी भरी जगह के अंदर और जहाँ पहले ये प्रोजेक्ट फेल हो गया वहाँ कतई नहीं बनने देंगे। गेमन इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन थे उनके नाम पर जितने भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं, मैं खुद उन स्थानों पर गया हूँ, वहाँ पर छूट बचे हैं, उसके अलावा नहीं बचे हैं। ट्रांसप्लांट की पूरी ही प्रक्रिया जो है वो गलत है, वो सिद्धांतहीन है और कोई भी पौधा जो है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि किसी पौधे की आयु 5 साल या उससे कम रहती है तो ट्रांसप्लांट बहुत आंशिक अर्थों में सफल हो सकता है, लेकिन 5 साल से जो पौधे बड़े हैं वो ये तो क्या, इस संसार में कोई भी विधि नहीं जो ट्रांसप्लांट को सफल बनाए जाएंगे। उसमें अधिकांश पेड़ों की आयु 40 वर्ष से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी एक इन्वायरमेंट की कमेटी बनाई, 260 पेड़ काटने के लिए कमेटी बनाई थी उसके अगेंस्ट में, और उस कमेटी ने कहा कि जिन पेड़ों की आयु 50 वर्ष के आसपास होती है उन्हें हेरिटेज ट्री कहा जाता है, और एक हेरिटेज ट्री की कीमत पूरे जीवन काल में 1 करोड़ होती है। ये 5,000 रुपये लेके पेड़ काटने की अनुमति देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 29,000 पेड़ जो कह रहे हैं, यदि वही ये काट दिए जाएंगे तो मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके का, भोपाल शहर का और इस पूरे इलाके का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान में ये टेम्परेचर जो है 48 डिग्री सेल्सियस था, यानी भोपाल पहला ऐसा कॉस्मोपॉलिटन मिलेगा जिसका तापमान 50 डिग्री से ऊपर होगा। हम इतने अभागे पहली बार साबित होंगे। यदि ऐसा हो गया तो भोपाल का ये जो इलाका है वो पहला हीट आइलैंड बनेगा, जहाँ से खुद हीट बाहर निकला करेगी और पानी में भूजल का स्तर 2 मीटर नीचे आ जाएगा। इससे ज़्यादा भयानक स्थिति नहीं हो सकती, जो इलाका रहने लायक ही ना बचे।